हेलो फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हो? आई होप ठीक होंगे। आज मैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स लेकर आया हूँ। ठीक है, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये, ठीक है, इनको हम शुरू से ही एकदम बढ़िया तरीके से करेंगे और इस वीडियो में बने रहना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। भौतिक विज्ञान होता क्या है? भौतिक विज्ञान वह होता है जिसका हम देखकर अध्ययन करते हैं और प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन करते हैं। जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो किस में आती है? भौतिक विज्ञान में आती है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है मात्रक तथा विमेय। ये क्यों होती है मात्रक? हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है? किस कारण से आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, क्योंकि हम जैसे कि किधर जाना हो, दूरी दूरी पर जाना हो, तो हमें सीधा ऐसा तो नहीं कह सकते इतने लीटर गए या इधर गए इधर गए। ठीक है, तो किलोमीटर में डिफाइन करना होता है, इसलिए यूनिट का ये मात्रक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मात्रक तथा विमेय। भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी, मापी जाने वाली राशियाँ जो जिसको मापा जा सकता है। समय, द्रव्यमान, भार और बल। ठीक है, इन्हें क्या कर सकते हैं? हम माप सकते हैं। भौतिक राशियाँ संख्यात्मक मान होता है और मात्रात्मक इकाई यूनिट होती है। ठीक है, बड़ा मात्रक तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती है। बड़े मात्रक की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? छोटी होती है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। ठीक है, जो 1 मीटर है वो किससे? सेंटीमीटर से बड़ा है, और 100 सेंटीमीटर है वो 1 मिलीमीटर से बड़ा है। ठीक है मेरे भाई, और आगे देखते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। ठीक, और न्यूटन डाइन से बड़ा होता है। 1 कूलाम बराबर 4.186 जूल मान होता है, और 4.2 जूल होता है। जूल कूलाम जूल से क्या होता है? बड़ा होता है। और 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 होता है। 1 वेबर मैक्सवेल से क्या होता है? बड़ा होता है। 1 टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गॉस होता है, और टेस्ला गॉस से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है मेरे भाई। भौतिक राशियाँ, मूलभूत आधारित राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ संतृप्त होती है। जो भौतिक राशियाँ होती है वो क्या होती है? संतृप्त होती है। संख्या 7 होती है, जैसे लंबाई मीटर में, इसका SI मात्रक मीटर में होता है। द्रव्यमान केजी में होता है। समय सेकंड में होता है। विद्युत धारा एम्पियर में इसका SI मात्रक होता है। ताप केल्विन में होता है। ज्योति तीव्रता कैंडला में होती है। पदार्थ की मात्रा मोल में होती है। ठीक है, ये होती है मूलभूत जो राशियाँ होती है ना, जैसे लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकंड में। विद्युत धारा की SI मात्रक कौन सी होती है? एम्पियर होती है। ताप की केल्विन होती है। ज्योति तीव्रता की कैंडला होती है। पदार्थ की मात्रा मोल में होती है। ठीक है, और इनमें कौन मूल राशि नहीं है? मूलभूत राशि नहीं है। द्रव्यमान, लंबाई, ज्योति तीव्रता, ऊष्मा मूलभूत राशि नहीं है। ठीक है, संपूरक भौतिक राशियाँ। संपूरक भौतिक राशियाँ वे होती है, दो होती है इनकी संख्या। समकोण, समतल कोण, ठीक है, और ठोस कोण या घन कोण। इसकी जो SI मात्रक होती है रेडियन, इसका होता है स्टेडियम। ठीक है, ज्योति तीव्रता पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, और 1 रेडियन का मान कितना होता है? 180 बटा पाई का मान 3.14 बराबर 57.3 डिग्री होता है। SI पद्धति सन 1971 में लागू की गई थी। ठीक है, और इनकी 3 प्रणालियां हैं SI पद्धति की। CGS पद्धति जो SI का ही रूप है, और FPS पद्धति, MKS पद्धति। CGS पद्धति सेंटीमीटर, C सेंटीमीटर, G ग्राम, S पद्धति सेकंड में, F फुट में, P पाउंड में, और S सेकंड में। ठीक है, MKS पद्धति इसे सेकंड में,
एम मीटर में, के किलोग्राम में, एस सेकंड में। ये तो दूरी का है, जो सेंटीमीटर है दूरी का है, ये द्रव्यमान मास, ठीक है, वो उसका होता है। जैसे पी पौंड, ये भी किसकी यूनिट है, द्रव्यमान की। एफ दूरी की, फुट, ठीक है। एम मीटर जो दूरी की है। किलोग्राम ये कौन सी है, किलोग्राम भार या द्रव्यमान। एस सेकंड जो समय की है। जो एफ पी एस पद्धति जो ब्रिटिश पद्धति है, सभी पद्धतियों में समय की यूनिट क्या होती है, समान होती है। अगर हम मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 10⁻²। अगर हम, एक मिनट मैं स्केच चेंज कर लेता हूँ। अगर हम सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो क्या होगा, 10⁻1, ठीक है। अगर हम मीटर से सीधा मिलीमीटर में जाएंगे तो 10⁻3 होगी। अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे 10⁻−1 होगी। अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 10⁻−2 होगी। अगर मिलीमीटर से सीधा मीटर में जाएंगे तो 10⁻−3 होगी, ठीक है मेरे भाई। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर होती है, बराबर 10⁻−8 सेंटीमीटर, बराबर 10⁻−7 मिलीमीटर होती है, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर एक माइक्रोमीटर, एक माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर, बराबर 10⁻4 सेंटीमीटर, और बराबर 10⁻3 मिलीमीटर होती है। एक माइक्रोन, एक माइक्रोन 1/100 मिलीमीटर। ये क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एलपी रेलवे लोको पायलट में 1/100 मिलीमीटर, 1/10 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर, या 1/10,000 मिलीमीटर। इसका आंसर होगा 1/1000 मिलीमीटर। पूछा क्या, एक माइक्रोन। मिलीमीटर में पूछा है, ये देखो मिलीमीटर में 3 0, ठीक है, 1000 मिलीमीटर होगा, ठीक है मेरे भाई। और अगर किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 10⁻3 होती है। अगर मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 10⁻3 होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में बराबर 10⁻3 किलोमीटर होता है। एक खगोलीय इकाई, ये क्या है, दूरी की। खगोलीय इकाई क्या होती है, दूरी की इकाई होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, या 1.496 इंटू 10⁻8 किलोमीटर, ठीक है। एक खगोलीय, खगोलीय क्या होती है, दूरी। जैसे पृथ्वी की केंद्र की और सूर्य के केंद्र की बीच की दूरी होती है खगोलीय इकाई। एक प्रकाश वर्ष, ये भी दूरी की है, दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष में होता है। दूरी की इकाई, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है मेरे भाई। एक प्रकाश पारसेक, एक पारसेक बराबर क्या होता है, कितनी होती है, 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर, या 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक, एक प्रकाश वर्ष, और एक एमस्ट्रॉन, ठीक है। एक पारसेक क्या होता है, बड़ा होता है एक प्रकाश वर्ष से, और फिर उससे एक एमस्ट्रॉन से एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, बड़ा होता है। एक शेक बराबर होता है 10⁻8 सेकंड, ठीक है। एक शेक। एक सौर मास 30 या 31 दिन, 28 या 24 होता है, ठीक है। मध्य सौर दिवस का कितवां भाग होता है, मध्य सौर दिवस का कितवां भाग होता है, 1/86,400वां भाग, ठीक है। 1/86
1400वां भाग होता है। वे भाग जो 1 सेकंड में होता है। एक सौर दिन 86,400 सेकंड। एक चंद्रमास कितना होता है? 29.5 डेज का होता है। अब आती है, इनमें कौन समय की इकाई यूनिट नहीं है? चंद्रमास, सेक, प्रकाश वर्ष या सौर दिन। क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी की है, इसलिए चंद्रमा, सेक और सौर दिन ये किसका है? दिन का है। ठीक है, डेज का है। अब आते हैं, ये कुछ छोटी यूनिट है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ए न्यूटन से डाइन की तरफ जाएंगे तो कितना होगा? 10⁵ डाइन होगा। अगर डाइन से न्यूटन की तरफ जाएंगे तो 10⁻⁵ डाइन होगा। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन। 1 डाइन बराबर 10⁻⁻ कितना? 5 न्यूटन होगा। जैसे हेक्सा 10⁻18, एटो 10⁻−18, पेंटा 10⁻15। ठीक है, और फर्मी और पेम्टो 10⁻−15, टेरा 10⁻12। ठीक है, पिको 10⁻−12 और गीगा 10⁻9, नैनो 10⁻−9, मेगा 10⁻6, माइक्रो 10⁻−6, किलो 10⁻3, मिली 10⁻−3, हेक्टो 10⁻2, सेंटी 10⁻−2, डेका 10⁻1, डेसी 10⁻−1। 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? आंसर है 10⁻6। ये देखो, आपने अभी अभी हमने पढ़ा था मेगा, ये रहा। ठीक है, 10⁻6 मेगा। ठीक है मेरे भाई। अब आ जाते हैं दूसरी स्लाइड पर। ठीक है, केजी और ग्राम। अगर हम केजी से ग्राम की तरफ जाएंगे तो 10⁻3 होगी। अगर ग्राम से केजी की तरफ जाएंगे तो -10⁻3 होगी। 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। 1 ग्राम बराबर 10⁻³ केजी होता है। 1 मीट्रिक 1000 केजी होता है। सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? 2 × 10⁻30 केजी लगभग होता है। पृथ्वी का 6 × 10⁻24 केजी। ठीक है, एक चंद्रशेखर सीमा 1.4 × 10 सूर्य का चंद्रमा द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान की इकाई है। और 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम बराबर 200 मिलीग्राम होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर। FPS सिस्टम पद्धति जो ब्रिटिश पद्धति है। F फुट, P पाउंड, S सेकंड समय। ये पाउंड होता है द्रव्यमान, फुट लंबाई या दूरी की होती है। ठीक है, 1 फुट बराबर 12 इंच बराबर 30.48 सेंटीमीटर बराबर 304.8 मिलीमीटर होता है। जैसे जैसे घटता जाएगा, ये देखो 12 इंच से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 30.48 सेंटीमीटर, और अगर मिलीमीटर में जाएंगे तो 304.8 मिलीमीटर होगा। 12 इंच बराबर कितना? 3.48 सेंटीमीटर। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर बराबर 25.4 मिलीमीटर। 25.4 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट स्लाइड। 1 पौंड बराबर 16 ओस बराबर 453.6 ग्राम होता है। 1 पौंड बराबर 16 ओस 453.6 ग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। ह्यूमन ब्रेन का वजन लगभग पौंड होता है 3। ठीक है, पौंड में 3 पौंड में होता है। ब्रेन का भार 1350 से 1400 ग्राम होता है। दिमाग कितना का होता है? पौंड में 30। जैसे हम केक लाते हैं तो उसको पूछते हैं ना कितना पौंड करूं, तो ये यूनिट उसकी है। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट पौंड।
ठीक है। हमारा दिमाग जो ब्रेन होता है उसका भार कितना होता है? 350 से 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, और ये तो हमने पढ़ लिया आर्ग। अगर जूल से आर्ग की तरफ जाएंगे तो 10 की पावर 7 होगी, और अगर आर्ग आर्ग से जूल की तरफ जाएंगे 10 की पावर -7 होगा। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 आर्ग होता है, और 1 आर्ग बराबर 10 की पावर -7 जूल होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। कौन सी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है, बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -12 अर्ग होता है। ठीक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की क्या है? यूनिट है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल या 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट ऊर्जा 1 वोट। ठीक है, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। एक स्टूडेंट एक माह में, ये न्यूमेरिकल आ गया है किलोवाट घंटा, जो यूनिट उधर दी थी ना, ठीक है, उसका 250 यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत किया तो यह मान जूल में होता है। एक यूनिट ऊर्जा कितनी होती है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होती है एक यूनिट ऊर्जा। तो 250 यूनिट वे विद्युत खपत करता है। 250 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। जब 250 को इंटू 3.6 से मल्टीपल करेंगे तो 900 इंटू 10 की पावर 6 जूल, और कितना आएगा? ये 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये मैं जो आपको स्लाइड या ये PDF करवा रहा हूँ, ये खान सर ग्लोबल स्टडी जो करवाई जा रही है लोको पायलट की तैयारी, उसका ये PDF है। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। इसी तरह से मैं वीडियो लाता रहूँगा। पूरा कोर्स मैं इसके द्वारा वीडियो द्वारा करवाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो कैसे लगी कमेंट ज़रूर करना।